नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द यूनिक क्लासेस। जैसा कि आप लोग को पता है कि झारखंड का हिस्ट्री हम लोग पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं और झारखंड से हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ऐसे डेट आते हैं जो हम लोग को याद रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। वैसे ही आज हम आप लोग के सामने कुछ डेट को पेश करने की कोशिश किए हैं और ये असेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों को दिखाने की कोशिश किए हैं ताकि आप लोगों को याद करने में काफ़ी सहूलियत प्रदान हो। आज हम लोग कुछ वैसे ही डेट के बारे में चर्चा करेंगे, वैसे ही डेट के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे जो हमारे एग्जाम स्तर से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अक्सर हमारे एग्जाम में ऐसे ऐसे डेट पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको कुछ डेट यहाँ दिखाई दे रहा है, ये 64वां ईसा पूर्व में फनी मुकुटराय अपनी राजधानी को चेंज करके श्रुतियाम्बे ले गए थे। अब प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि फनी मुकुटराय जो थे, फनी मुकुटराय अपने राजधानी को चेंज करके श्रुतियाम्बे कर दिए, कौन से ईसा पूर्व में किए थे? तो 64वें ईसा पूर्व में किए थे। 250 ईसा पूर्व में राजा अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए झारखंड में रक्षित के नेतृत्व में दल को भेजा था। तो प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि राजा अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कौन ऐसे ईसा पूर्व में रक्षित के नेतृत्व में दल को भेजा था? तो 250 ईसा पूर्व। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि समुद्र जो गुप्त है वह झारखंड पे कब कब्जा किया था? तो 335 से 540 ईसा पूर्व में समुद्रगुप्त झारखंड पे कब्जा किया था। 1346 में प्रताप राय श्रुतियाम्बे से राजधानी चुटिया को हस्तांतरण किया था, चेंज किया था। कौन सा ईसा पूर्व में? तो 346 ईसा पूर्व में। 600 ईसा पूर्व में झारखंड में मुंडाओं का प्रवेश हुआ था और उस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था। अर्थात बौद्ध धर्म और जैन धर्म का इस समय 600 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का बड़ा प्रभाव था। उस समय असुरों और मुंडाओं के बीच युद्ध हो जाता है। 602 से 625 ईसा पूर्व में गौण शासक शशांक का झारखंड पर कब्जा होता है। 602 से 625 ईसा पूर्व में गौण शासक शशांक का झारखंड पर कब्जा होता है। 1717 ईसा पूर्व में पारसनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर होते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ को कब होती है? तो 1717 ईसा पूर्व में। 1122 ईसा पूर्व में नागवंशी द्वारा चुटिया से राजधानी को हस्तांतरित करके खोखरा ले जाया गया था। 1205 ईस्वी में सिंहभूम में सिंह राज की दूसरी शाखा का शासन था। 1206 ईसा पूर्व में बख्तियार खां खिलजी का बंगाल पर आक्रमण हुआ था। अर्थात बख्तियार खान जो खिलजी थे वो बंगाल पे आक्रमण कब किए थे? तो 1206 ईसा पूर्व में। 1310 ईसा पूर्व में छज्जू मलिक नागवंशियों द्वारा कर वसूलना स्टार्ट किए थे। तो कब? तो 1310 ईसा पूर्व में। 1340 ईसा पूर्व में मलिक द्वारा हजारीबाग चाई चप्पा क्षेत्र पर आक्रमण किया गया था। मलिक द्वारा 1340 ईसा पूर्व में हजारीबाग के चाई छप्पा क्षेत्र पर आक्रमण किया गया था। तो प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हजारीबाग के चाई छप्पा क्षेत्र पर किसका आक्रमण था? तो मलिक का आक्रमण था। कितने ईसा पूर्व में? तो 1340 ईसा पूर्व में। 1360 ईसा पूर्व में तुर्कियों का झारखंड राज्य में प्रवेश हुआ। तुर्कियों का प्रवेश झारखंड राज्य में कब हुआ? कौन ऐसे ईसा पूर्व में हुआ? तो आपको प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि तुर्कियों का आगमन झारखंड में किस ईसा पूर्व में हुआ? तो आपका जवाब होगा 1360 ईसा पूर्व में। 1500 ईसा पूर्व में चेरो राज्य की स्थापना हुई और रक्सेलों की पराजय हुई। आप लोग को याद रखिएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप पहले कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को नहीं देखें तो आप
इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ एक प्लेलिस्ट बनाई गई है झारखंड हिस्ट्री के नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाएं, सारी वीडियो को देखें। हम जीरो लेवल से चीज़ें आप लोग को एडवांस लेवल तक चीज़ें बताए हैं। यकीन मानिए दोस्तों, अगर सारी वीडियो को देख लेते हैं तो आपसे कोई हिस्ट्री के प्रश्न छूटेंगे नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो भाई लगातार वीडियो को देखे होंगे, पढ़े होंगे, उनसे ये चीज़ें आप उन लोग को कम से कम ये तो ज़रूर पता होगा कि राजधानी कौन कब चेंज किया, प्रताप राय सुतियाम्बे से चुटिया कब अपनी राजधानी को चेंज किए थे, अर्थात सारी जानकारी उनको प्राप्त होगी। एक्चुअल डेट कभी कभी कंफ्यूज हो लगता है, तो अगर हम एक डेट को एक जगह लिख देते हैं तो सारी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाती है। आइए हम लोग देखे थे 1510 ईसा पूर्व में शेर शाह सूरी का झारखंड पर आक्रमण होता है। शेर शाह सूरी का आक्रमण झारखंड पे कब होता है, कौन ऐसे ईसा पूर्व में होता है, तो आपका जवाब होगा 1510 ईसा पूर्व में होता है। शेर शाह का बंगाल पर आक्रमण 1538 ईस्वी को होता है। 1575 में मुगलों का झारखंड में प्रवेश होता है। मुगलों का प्रवेश झारखंड में कब होता है, प्रश्न ऐसा पूछा जाए तो आपका जवाब होगा 1575 ईस्वी में। 1589 ईस्वी में अकबर सेना का चेरों पर आक्रमण होता है। अकबर सेनाओं का चेरों पे आक्रमण कब होता है, तो 1589 ईस्वी में होता है। 1592 ईस्वी में मान सिंह राजमहल को बंगाल का राजधानी बनाया था। मान सिंह जो थे वो बंगाल का राजधानी राजमहल को बनाए थे। हम आपको यहाँ बढ़ते क्रम में चीज़ों को सजाने की कोशिश की है दोस्तों। देखिए जो आपको यहाँ दिखेंगे वो सारे के सारे आपको चीज़ें बढ़ते क्रम में दिखेंगे। 1600 ईसा पूर्व के बाद 1600 से बढ़ते क्रम देखिए, यहाँ से हम आपको स्टार्ट किए हैं, आपको हम 6000 ईसा पूर्व तक ले गए हैं। 1628 ईसा पूर्व में क्षेत्रों पर दुर्जन शाह का आक्रमण था। अब दुर्जन शाह कौन थे, क्या इनको कब गिरफ्तार किया गया, क्यों छोड़ा गया था, इनके पीछे क्या कारण थे, इनके अंदर क्या गुण थे, सारी की सारी जानकारी हम आपको वहाँ बता चुके हैं। तो इन क्षेत्रों पे दुर्जन शाह का आक्रमण 1628 ईसा पूर्व में हुआ। 1643 ईसा पूर्व में जबरदस्त खां का पलामू किले पर आक्रमण हुआ। प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जबरदस्त खां का आक्रमण पलामू के किले पे कब हुआ, तो 1643 ईस्वी को हुआ। 1643 ईसा पूर्व को हुआ। 1658 ईसा पूर्व को पलामू में मेदिनी राय का शासन प्रारंभ होता है। मेदिनी राय का शासन कब प्रारंभ होता है पलामू में, तो 1658 ईसा पूर्व में। 1670 ईसा पूर्व में रामगढ़ किले का निर्माण होता है। रामगढ़ किले का निर्माण कब होता है, तो 1670 ईसा पूर्व में। 1685 में सीताराम मंदिर का निर्माण होता है, और सीताराम मंदिर जो है ये रांची के चुटिया में है। अब ये कौन इनका निर्माण करवाए थे, चीज़ें को हम यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि जिस समय हम आपको डिटेल जानकारी बता रहे थे कौन किए हैं, उनका जो सीताराम मंदिर का जो निर्माण किया गया है किनके सहयोग से किया गया है, ये सारी चीज़ें हम आपको वहाँ बताए थे। 1690 ईसा पूर्व में राम शाह का राज प्रारंभ होता है। राम शाह का राज झारखंड में 1690 ईस्वी में प्रारंभ होता है। 1710 ईस्वी में फर्रुखसियार का राजमहल में आगमन होता है। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि फर्रुखसियार का आगमन राजमहल में कब होता है, तो 1710 ईसा पूर्व में। 1715 ईसा पूर्व में राम शाह की मृत्यु के बाद यदुनाथ ने गद्दी को संभालते हैं। अब प्रश्न ऐसा आ सकता है कि राम शाह की मृत्यु के बाद यदुनाथ शाह ने गद्दी संभाले, बात ठीक है, लेकिन कितने ईसा पूर्व में, तो आपको जवाब आना चाहिए 1715 ईसा पूर्व में। 1731 ईसा पूर्व में शिवनाथ शाह की मृत्यु हो जाती है और उदयनाथ का राज्याभिषेक होता है। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि शिवनाथ शाह की मृत्यु के बाद किनका राज्याभिषेक होता है, तो उदयनाथ का राज्याभिषेक 1731 ईसा पूर्व में होता है। 1733 में अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार बनाया जाता है। 1733 ईस्वी में ऐसा पूछा जा सकता है कि
1733 ईसा पूर्व में बिहार के सूबेदार किसे बनाया जाता है? तो अलीवर्दी खां को बनाया जाता है। 1757 में राजमहल में सुराजुद्दौला को गिरफ्तार किया जाता है। अब प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि सुराजुद्दौला को झारखंड में कब गिरफ्तार किया गया, राजमहल में कब गिरफ्तार किया गया? तो 1757 ईसा पूर्व में। 1765 में संथाल परगना ब्रिटिश शासक के अंतर्गत आ चुका था। 1765 ईसा पूर्व में संथाल परगना ब्रिटिश शासक के अंतर्गत आ चुका था। 1767 में अंग्रेजों का सिंहभूम में प्रवेश हुआ था। अब सबसे पहले आपको भी ये पता होगा कि अंग्रेजों का जो आगमन झारखंड में हुआ वह सिंहभूम से ही हुआ था। अब प्रश्न ऐसा आता है, ठीक है भाई, सिंहभूम से अंग्रेजों का आगमन झारखंड में हुआ, कौन से ईसा पूर्व में हुआ? तो आपको चीजें याद होनी चाहिए। 1767 ईस्वी में अंग्रेजों का आगमन सिंहभूम में हुआ था। 1769 ईस्वी में चुआर विद्रोह हुआ था। 1771 में झारखंड पूर्णतः ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गई थी। झारखंड जो है वह पूर्णतः पूरी तरह से 1771 ईस्वी में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गई थी। अर्थात कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन का दबदबा यहाँ पूरी तरह से 1771 ईस्वी में हो गया था। 2000 से 1000 ईसा पूर्व के बीच लोह युग चल रहा था झारखंड में। 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व कांस्य युग चल रहा था झारखंड में। 4000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था झारखंड में। 1600 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व में असुरों का आगमन हुआ था। बस आपको यहाँ जब अगर आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को देखे होंगे, चीज़ें हम आपको वहाँ अच्छे ढंग से लो लेवल से हाई लेवल तक चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और सरल भाषा में आप लोग को समझाने की कोशिश की है। अगर आप उस चीज़ों को वहाँ समझ गए होंगे तो आपको ये सारे डेट एक जगह आपको नोट कर लेने हैं, टाइम पे आपको देखने पड़ेंगे। चूँकि ये डेट एक बार में याद नहीं होंगे, आपको 2-4 बार याद रखने होंगे, पढ़ने होंगे, तब चीज़ें आपको फैक्ट कॉन्सेप्ट आपके डेट भी क्लियर हो जाएंगे। फिर किसी तरह की क्वेश्चन, किसी प्रकार की क्वेश्चन हो, कहीं से भी क्वेश्चन हो, किसी भी बुक का क्वेश्चन हो, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, ऐसे क्वेश्चन आपसे कभी छूटेंगे नहीं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी तरह की डाउट या किसी तरह की परेशानी आ जाती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।